Concrete dreams where the neon glows. Every block tells a tale. हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा नया ब्लॉग है। आज हम खेत में आए हुए हैं। मेरे आलू की खुदाई चल रही है, तो यहाँ पे खुदाई चल रही है। आप सब अभी दिखाएंगे कैसे खुदाई होती है, कैसे भराई होती है, कैसे मेरे बिनने वाले हैं और जो पल्लेदार हैं सिलाई करते हैं सब। तो वही आज मैं आई हूँ देखने। और अब तो मैं 2 दिन से रोज़ आऊँगी। मेरा आना रोज़ रहेगा खेत में। ये देख। और भाइयों बहनों, जैसा बताया मम्मी ने कि आज हो रही है आलू खुदाई। शुरू तो बहुत पहले हो गई थी, पर हम लोग अभी आए और इनको भी लेके आए। गाइस, ये ट्रैक्टर लोड होकर जाता हुआ कोल्ड स्टोर आलू का। और ये हैं पल्लेदार जो आलू की बोरियों की सिलाई करते हैं और पूरा भर के कोल्ड स्टोर तक ले जाते हैं। मम्मी की शक्ल बिगड़ती है क्योंकि मुआयना ले रही है खेत का। मम्मी बोल रही खेत में आलू बहुत पड़ी हुई है। अरे बहुत देखो, ये लोग बहुत ये देखो आलू, ये छोड़ दी गई है इस तरीके से आलू। ये देखो देखो कितनी सारी आलू पड़ी, देखो ये देखो। गाइस, ये ऐसे दिखते हैं खेत जब आलू इनमें कम्प्लीटली पक जाते हैं और उनको खोदने का समय आता है। ये है खेत और ये हो रही है खुदाई। बिल्कुल वाइट आलू है, स्नो वाइट आलू है। ये दूसरा ट्रैक्टर जिसमें आलू भर के कोल्ड स्टोर जा रही है। यहाँ पे देख पाओ इतनी सारी बोरियां रखी हुई हैं, सब भर के कोल्ड स्टोर जाएंगे इस ट्रैक्टर में। इस ट्रैक्टर से खुदाई चालू है। मैं भी सोच रही हूँ अपना कैरियर इसी में स्विच करके देख लेती हूँ। काफी कम काम है, पैसा भी है। अभी पता चले काम। अपने रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देना, डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी मैं और नंबर भी लिख दूंगी मैं अपनी स्किल के साथ। फॉरवर्ड करना रिज्यूमे। अलग अलग इसलिए कि इसकी ग्रेडिंग है। ये हम इसका उपयोग राशन में भी कर सकते हैं और ये केवल बीज के लिए होगा। अच्छा। अगर ये एक में रहेगा तो इसका राशन और उसमें बीज में फिर छटाई में दिक्कत होगी। इसकी वजह से इसकी ग्रेडिंग अलग अलग की जाती है। ये वाला बीज के लिए बहुत उपयुक्त आलू है ये, और ये राशन में भी उपयोग हो सकता है। अगर हम चाहें तो इसका उपयोग बीज में भी कर सकते हैं कटवा के। हटो 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 हटो। बस ये वाला सपाटी है। और ये हैं पल्लेदार लोग जो बोरी सिलते हैं और फिर उनको उठाकर ट्रॉली में रखते हैं और फिर यहाँ से जो ट्रैक्टर चलाते हैं वो उस ट्रॉली और बोरी को लेकर के कोल्ड स्टोर तक ले जाते हैं। जब भी पूरा ट्रैक्टर भर जाएगा, जैसे कि दिखाया था मैंने पहले, तभी पूरा ट्रैक्टर यहाँ से लोड होकर कोल्ड स्टोर तक जाता है जहाँ पे आलू स्टोर की जाती है। और ये है हमारे यहाँ का सीड ब्रांड नेम, बीपी फार्मर्स चॉइस। कुछ आलू जो हैं इस समय तो इस साल तो कुछ रेट थोड़ा सा आलू का कम सही है, इसलिए अभी तो फ़िलहाल कोल्ड स्टोर जा रही हैं। तो कोल्ड स्टोर जा रही, बाकी कुछ राशन में जाती हैं, कुछ खेत से बेच दी जाती हैं और कुछ आलू का जो बीज का काम इनका ज़्यादा है तो बीज में आलू पहुंच जाती हैं। कुछ लोग तो खेत से बीज ले लेते हैं, कुछ लोग कोल्ड स्टोर से फिर बीज लेते हैं। तो जैसा जो
जैसे आप लोग देख रहे हैं ये आलू की बोरियाँ लगी हुई हैं और मेरे हस्बैंड का जो बीज वाला काम ज़्यादा है और जिसको भी सबसे नया बीज इन्हीं के पास आता है। जिसको बीज चाहिए नया, जो भी बीज इनके पास बहुत सारी वैरायटी है। कुफरी सोना है, कुफरी 3797 है, कुफरी मोहन है और बहुत सारी वैरायटियाँ इनके पास हैं। तो जिसको अगर बीज चाहिए तो मैं आपको नंबर बता रही हूँ, आप लोग इनसे संपर्क करिए और अच्छा से अच्छा बीज आपको मिलेगा। और कहीं भी आप बीज लेगी तो बीज जो भी होता बताते नया है, देते पुराना है। इनके पास जो भी बीज मिलेगा बिल्कुल सही मिलेगा। तो मैं इनका नंबर बता रही हूँ आपको 94 157 23 9। और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट हम ये नंबर डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे या फिर आप इससे देख के भी कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। बीज जो भी यहाँ पे लगे हुए हैं मुझे पूरी जानकारी है नहीं है और सारे बीज ये बताएंगे, इनको सब कुछ बताइए कौन कौन से बीज आपके खेत में लगा हुआ है। देखिए बीज 2-3 तरह के हैं। एक तो राशन वाली जो वैरायटियाँ हैं जो टेबल में चलती हैं, उसमें कुफरी बहार है, कुफरी संगम है, कुफरी मोहन है, कुफरी नीलकंठ है, कुफरी ज्योति है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी लाल में कुफरी उदय है, कुफरी रतन है, कुफरी मानिक है, कुफरी लोहित है। अब 4-5 वैरायटियाँ जो हम प्रोसेसिंग की बोए हुए हैं, प्रसंस्करण जो चिप्स में जाती हैं, उसमें कुफरी चिप्सोना 1 है, कुफरी तेजस है, कुफरी गरिमा है। सबसे बेस्ट कौन सी है जो आप अपने जो नए लगाना चाहते हैं, जैसे पापा लगा रहे हैं नए आलू, तो जो आप रिकमेंड करना चाहोगे, या भैया पापा ने कौन सी लगाई है? इन्होंने कुफरी चिप्सोना 1 लगाई है जो प्रोसेसिंग की अच्छी वैरायटी है और राशन में भी अच्छी वैरायटी है। और वैसे कुफरी बहार क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय वैरायटी है, तो इसलिए यूपी में तो नंबर 1 पे कुफरी बहार है और दूसरे नंबर में कुफरी चिप्सोना 1 है। पाप डैडी सबसे महंगी कौन सी बिकती है? वो वही करता है कि आप किस पर्पज से तैयार, सबसे महंगी बिकती है। और अगर राशन में जाएं और एक्सपोर्ट में जाएं तो 3797 कुफरी बहार है जिसकी साउथ और मुंबई महाराष्ट्र के लिए लोडिंग है, इसलिए वो महंगी। तो ये दोनों ही वैरायटियाँ कंपैरेटिवली महंगी बिकती हैं। अब अगला क्वेश्चन पापा से, क्योंकि पापा बिल्कुल नए किसान हैं आलू के। पापा कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस हमारा और आगे से प्रयास ये है कि और बहुत बड़ी एरिया में ये काम करने का। अच्छा आप बताइए, जो नए किसान जो लगाना चाहते हैं आलू, उनको क्या दिक्कतें महसूस होंगी पहली बार लगाने में? पहली बार लगाने में ये है कि वो उनको बीज की और मिट्टी चयन की और सारी जो सबसे बड़ी बात है वो वर्कर की होती है। और जब एक आध बार वो काम कर लेते हैं तो धीरे से सब पूरा सिस्टम उनका सेट हो जाता है। तो कोई भी काम करने के लिए पहली बार तो थोड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन एक बार करने के बाद वो धीरे से सारा कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाता है। जैसे आप नए किसान हैं इस फील्ड में, तो क्या आप चाहेंगे कि दूसरे लोग भी आएं और आलू की खेती करें? क्योंकि लोग बहुत डरते हैं इसमें आने से। वो डरने का एक मुख्य कारण ये होता है कि इसके रेट में वेरिएशन आते हैं, किसी साल डाउन मारती, किसी साल बढ़ती। तो छोटा किसान ज़्यादातर डरता है कि अगर कहीं रेट बैठ गया तो हमारा लागत भी चली जाएगी। लेकिन ये है कि अगर लगातार इसको किया जाए तो कभी भी घाटा नहीं हो सकता। For बीज inquiries please contact on this number. Good. I am just a distributor. आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ये है पानी की टंकी, जिसमें सारे जो काम करते हैं यहाँ के वर्कर्स से पानी निकाल के पीते हैं। लड्डू खा लें, लड्डू लेके आए घर से। ये है स्नैक टाइम। ये जो खेत में आप लोग देख रहे हैं बीज, ये है 3797, इसको कुफरी बहार भी बोलते हैं। ये बीज बहुत महंगा आता है। मान के लिए इतना जो एरिया है इसमें 2 लाख का बीज लगा हुआ है। बीज इनके पास सब नए नए मिलेंगे। और जैसे बीज नया लोग 2-3 बार बोने के बाद बताते हैं मेरा नया बीज, यहाँ तो बिल्कुल जो भी नया बीज आता है यहीं पे पहले लगता है खेत में। इसके बाद उसको कम से कम 5 साल 6 साल चला सकते हो आप उसी बीज को, फिर राशन में जाता है वो। तो जैसा कि आपने सुना अभी सिर्फ इतने एरिया में 2 लाख का बीज लगा है।
काफ़ी कॉस्टली है और आई थिंक बाहर और भी कॉस्टली मिलेगा। तो आप पे डिपेंड करता है आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए या फिर जैसा कि बताया गया कि 2-3 बार यूज़ करके भी इसको नया बोला जाता है। ध्यान से देखिए, इस वीडियो में एक है असली किसान और एक है इन्फ्लुएंसर किसान। ये भी बनना चाहती है। हाँ। गाइस में जगह नहीं मिली तो मैंने इस टूल को, जिसको कहते हैं खुदाई की मशीन, उसको यूज़ कर लिया बैठने के लिए। टूल? हाँ, मशीन। इसने भी आलू अपने यहाँ लगवा रखी है। इसकी शादी क्या हुई, इसने वहाँ भी आलू लगवा दिया। ये पोटैटो किंग बनेगी। मैं भी बनूंगी, जैसे मेरे डैडी बने हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर आगे चल के मैं पोटैटो क्वीन बनूंगी। जेंडर नहीं चेंज करूंगी, मैं कुकिंग नहीं बनूंगी, तो मैं क्वीन बनना चाहूँगी। तो ऐसे आप सपोर्ट करते रहें। और किसी को भी अगर टूर चाहिए, स्पेशली टूर चाहिए क्योंकि 1 महीने तक चलेगी खुदाई, इसको जानना है, टूर चाहिए, मुझसे कांटेक्ट करो, मैं पूरा टूर करवाऊंगी और सब बताऊंगी। स्पेशली मेरे फादर, जो को आप जानते ही हैं, ये मेरी बिल्कुल नया बीज इनके पास मिलेगा। इनके पास बीजों की बहुत बड़ी वैरायटी है, मतलब वैरायटी इनके पास बहुत सारी हैं, कम से कम 10 से 15 वैरायटी इनके पास है। और सब अलग अलग खेत में रहती हैं, सब अलग अलग वैरायटी, अलग अलग बोरी में भरी जाती हैं। एक वैरायटी आती है सफ़ेद बोरी में, एक दूसरी लाल में, एक हरी में, सब इसी तरह एक पीले में, हर कलर की अलग अलग वैरायटी सब इनकी भरी जाती है। If you inspire to be a future farmer, get in touch with us. हम आपको सारी डिटेल देंगे। वोट चोरी होता था, सब कुछ चोरी होता था। यहाँ हमारे यहाँ ये छोटा सा आलू चोर है। ये बताओ, आज तुमने आलू की बोरी कितनी भेजी? 36। अकेले? हाँ, दो ही जने में। दो जने मिल के? हाँ, 36 बोरी। 36। और कल? काल भरी ना 40, 41। 41 बोरी। बहुत भाई, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे तुम लोग। और सही है सब। अब बताओ कौन बोलेगा वुमेन? देखो ये हमारे यहाँ की मेहनती औरतें, जरा गौर से देखना और बोलने से पहले सोचना दोबारा। This is what women empowerment looks like. और ये जो लोग हैं यहीं पे रात में लेटेंगे क्योंकि बहुत सारी आलू खेत में रखी हुई है अभी, तो उसको देख रेख के लिए। गाइस, जैसे कि मम्मी है मेरी, बहुत बड़ी किसान है ये। और अगर आपको आलू से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हो जो हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। इवन इफ़ यू वांट अ फार्म टूर, हम वो भी करवा सकते हैं आपका। अगर आप पहली बार भी कर रहे हो, आप आइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी जैसे पता है, डैडी का नाम पद्मश्री के लिए गया हुआ है और जितने अवार्ड हो सकते हैं सारे तो जीत लिए हैं उन्होंने। बस एक अभी होपफुली ये भी आ जाएगा हमारे यहाँ। बाकी एंड करते हैं ब्लॉग। चलो बाय बाय, टेक केयर। चलिए अब यहीं से हम लोग ख़त्म करते हैं। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, फिर आपसे आगे बात होंगी। जय जवान जय किसान। जय। अब मालकिन जलते हुए घर की। बाय बाय, मैं जा रहे हैं, तुम यहीं रहना।